आप सबको जय मसीह की। एक वचन मैं आपके बीच पढ़ना चाहती हूँ जो परमेश्वर ने सलीब पर दूसरा वचन कहा। लूका उसका 23 अध्याय का 43 पद, जिसमें लिखा है कि उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया। परमेश्वर जब सलीब पर थे तो वो आत्मिक रूप में बहुत ज़्यादा परमेश्वर से कनेक्ट थे, और जो भी सांसारिक रूप में उनकी देह के साथ हो रहा था वो उस बात पर फोकस नहीं कर रहे थे, वरन वे आत्मिक उद्देश्य में फोकस कर रहे थे, क्योंकि उस दिन परमेश्वर का वह उद्देश्य जो इस धरती के लिए और हमारे लिए किया गया था वो कंप्लीट होने वाला था। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो परमेश्वर यीशु मसीह के दाएं और बाएं दो डाकू चढ़ाए जाते हैं क्रूस पर, तो उनमें से एक ने परमेश्वर से प्रार्थना की और कहा कि हम तो अपने गुनाह का सही प्रतिफल पा रहे हैं, और तू परमेश्वर का पुत्र होते हुए अपने आप को क्यों नहीं बचाता, क्योंकि तू इस गुनाह के योग्य नहीं है। जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी, जो परमेश्वर के हित में जो स्वर्गीय राज्य को पहचान लेता है ऐसी सिचुएशन में, यानी कि अंत के समय में भी जिस व्यक्ति ने परमेश्वर का अंगीकार कर लिया कि यही उद्धार करता है, तो परमेश्वर ने ऐसी कठिन परिस्थिति में जब वो सलीब पर था, जब उसके दिमाग में शायद केवल अपने राज्य के प्रति या अपने देह के प्रति चिंता होनी चाहिए थी, वहाँ पर भी परमेश्वर एक काम को कर रहे थे, वे उद्धार के काम को कर रहे थे। यानी कि परमेश्वर का जो मेन मोटिव था कि वो मनुष्य के लिए उद्धारकर्ता के रूप में जन्मा और आया, तो वो सलीब के अंतिम क्षणों में भी उद्धार का काम करते हुए यहाँ से गया। उस डाकू को उसने उद्धार के लिए एक वाणी को कहा और कहा कि मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। कहने का मतलब ये है कि चाहे कैसी भी परिस्थिति आए तो परमेश्वर का काम नहीं रुकना चाहिए। यीशु मसीह ने उस डाकू को सही अंगीकार किया, उसके कारण उसको एक वचन दिया कि तू आज ही मेरे संग स्वर्ग लोक में होगा। तो मैं इस बात से ये सीखती हूँ प्यारे भाई बहनों कि यदि हम अपने जीवन में अंतिम क्षण तक एक तो विश्वास योग्य रहें, दूसरी बात परमेश्वर के वचन पे डेडिकेट रहें, और तीसरी बात अगर हम अंतिम क्षण तक भी, प्राण देने तक भी परमेश्वर के वचन पे सही चलते रहे, तो हमारा उद्धार को ग्रहण करना आसान हो जाएगा। और कई लोग कहते हैं कि अब अंत का समय चल रहा है, विरोध का समय भी चल रहा है, केवल अपने आप को आप प्रोटेक्ट करो। ऐसा नहीं है। अंतिम क्षण तक भी यदि आपको मौका मिलता है कि आप किसी को सुसमाचार बांटो, तो अवश्य से आप इस काम को करें। कोई अगर अंतिम समय में अपने मन को फिराएगा तो वे उद्धार के निकट पाएगा। अंतिम समय चल रहा है तो लोग चंगाई का प्रचार बहुत ज़्यादा करते होंगे, बहुत सी सांसारिक बातों का प्रचार ज़्यादा करते होंगे, लेकिन परमेश्वर का मेन उद्देश्य है केवल उद्धार। सबसे पहले आप अगर किसी को वचन देते हैं तो उद्धार का वचन दीजिए, उसके बाद आप उससे कहिए कि आप चंगे हो जाएंगे, उसके बाद कहिए कि आप सही हो जाएंगे, आपकी आर्थिक स्थिति सही हो जाएगी, आपको गाड़ी बंगला मिल जाएगा। ये बात आप बाद में कीजिए, क्योंकि परमेश्वर आशीषों का भंडार है, वो ये बातें भी लोगों को देता है। लेकिन परमेश्वर का जो इस संसार में आने का और यहाँ से जाने का मेन मुद्दा था, वो था हमारे आत्मा का उद्धार। तो सबसे पहले अंतिम क्षण तक आपका हमारा ये जिम्मेदारी है कि हम परमेश्वर के सुसमाचार को बांटें। हम अंतिम क्षण तक परमेश्वर के सुसमाचार को बांटें, और जब लोग मन फिराएंगे तो अंतिम क्षण में भी हर किसी का उद्धार संभव है। और जिस तरह परमेश्वर सलीब में रहकर भी अपनी उस जिम्मेदारी को पूरा कर रहा था, ठीक वैसे ही हमें भी मसीह के लिए अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना है कि हमें लोगों को सुसमाचार देना है। हमें निरंतर अपनी दुआ, अपनी प्रार्थना, अपने वचन में निरंतर बने रहना है। ऐसा नहीं है कि मैंने एक बार पूरी बाइबल पढ़ दी तो उसके बाद हम चुप हो जाएं। नहीं, जब तक बाइबल हमारे हाथों में है आप निरंतर प्रतिदिन वचन पढ़ते रहें, क्योंकि ये वचन एक गूढ़ भेद बातों को हमारे दिल में पवित्र आत्मा प्रकट करता है, और इसके कारण हम परमेश्वर के निकट और पहुंचते हैं, परमेश्वर की बात को सुन पाते हैं। तो जिस तरह परमेश्वर सलीब में रहने के बावजूद भी परमेश्वर के राज्य के लिए अंतिम कार्य को करने पर था, वो सलीब पर दुख झेलने के बावजूद भी
मेन उद्देश्य को नहीं भूला था, ठीक वैसे ही हमें भी इस संसार में परमेश्वर के मेन उद्देश्य को यानी कि उद्धार के उद्देश्य को नहीं भूलना है। सुसमाचार का प्रचार करना है, अपने आप को, अपने घराने को प्रोटेक्ट करना है और परमेश्वर की सही शिक्षा को ग्रहण करना है। और वचन आपके हाथों में है, वचन आपके घर पे है। सबसे पहले आप इस वचन को ग्रहण करें, इसमें लिप्त हो जाएं। जब आप इस वचन को पढ़ लेंगे तो आपके अंदर कुछ लोगों को, कुछ वचन को, कुछ बातों को परखने की बुद्धि परमेश्वर ज़रूर से देगा। और इससे क्या होगा कि आप भटकना भूल जाएंगे और आप एक सही दिशा में कार्य कर रहे होंगे। इसलिए परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए परमेश्वर के निकट पहुंचना और उसको जानना आवश्यक है और उद्धार अति आवश्यक है। तो अपने उद्धार के लिए आप अपने परमेश्वर के संग अपनी मित्रता को, अपने रिश्ते को मजबूत करें और उसके राज्य की बढ़ोतरी के लिए आप डेडिकेट रहें। जैसे डाकू का उद्धार हो गया था, वैसे ही हमारा उद्धार भी अवश्य होगा और तभी होगा जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में रिसीव कर लेंगे। हमारे पास कोई अंतिम क्षण तो अभी नहीं है, हमारे पास परमेश्वर ने बहुत समय दिया है। हम परमेश्वर को ग्रहण भी करें और साथ ही साथ उसके राज्य के लिए काम भी करें। हालेलुया। क्या पता आपके इस थोड़े से एफर्ट से किसी की ज़िंदगी बन जाए, कोई स्वर्गों तक पहुंच जाए और आपको इस बात का बड़ा प्रतिफल, बड़ा इनाम परमेश्वर अवश्य देगा। क्योंकि जब स्वर्गों में आत्मा बचाई जाती है तो वहाँ भी जश्न होता है और जिसके द्वारा आत्मा बचाई जाती है तो उसके लिए प्रतिफल भी रखा जाता है, वचन बताता है। परमेश्वर के निगाहों में मजबूत कार्य करें और परमेश्वर कहता है कि जो परमेश्वर के लिए कुछ भी करता है परमेश्वर उसको प्रतिफल अवश्य देता है। तो आप अगर परमेश्वर के लिए कार्य करते हैं या किसी के जीवन को बचाते हैं, किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, तो आप ये ना सोचें कि आप उस पर एहसान कर रहे हैं, बल्कि आप ये सोचें कि आप अपने खाते के लिए या अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ अच्छे काम को कर रहे हैं। और परमेश्वर हमें सिखाता है कि हम एक दूसरे के साथ मेल मुलाकात करते हुए, एक दूसरे को उठाते हुए परमेश्वर में आगे बढ़ते चले जाएँ। तो परमेश्वर ने जो ये दूसरा वचन सलीब पर हमें दिया कि अंतिम क्षण तक हम परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करते रहें और मेन जो उद्धार का परमेश्वर ने जो योजना बनाया है उसको कंप्लीट करें। तो अगर हमें भी मौका मिलता है कि हम परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ करें तो अवश्य से ये काम करें। तो उस वचन से आपको आशीष मिले। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, आमीन।